ओहो, फिर एक पेड़ काट दिया। मैं आदिवासी इलाके से आती हूँ। मैं बचपन से पेड़ काटने वाले तस्करों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते देखते आई। मैंने तभी सोचा था कि पर्यावरण के लिए कुछ कार्य अवश्य करूँगी। मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा मान जाए तो अच्छा है। बाबा मैं शहर जाना चाहती हूँ। शहर क्यों जाना है? जो करना है यहाँ रहकर करो। शहर जाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। बाबा हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें प्रयास तो करना होगा। वहाँ पे बाबा कानून है, बहुत सारे रिसर्च वगैरह होते हैं जिसकी जानकारी मिलेगी, बहुत संस्थाएं भी काम करती हैं। आखिर बाबा मान गए और मैं शहर आ गई। शहर आके मैंने लॉ की पढ़ाई करी। उसके साथ साथ मैं देश विदेश में होने वाले रिसर्च की भी जानकारी लेती थी और जो प्रदर्शन वगैरह होते थे उनमें भी भाग लेती थी। मैंने पूरी पढ़ाई करके मैं एक गैर सरकारी संस्था में काम के लिए बात करने के लिए जा रही हूँ। सर, मैंने आपकी संस्था का बहुत नाम सुना है पर्यावरण के लिए। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। बहुत कठिन कार्य है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बार हताशा भी हाथ लगेगी, पर ठीक है, तुम चाहती हो तो कोशिश करके देख लो। मैंने 25 वर्ष तक बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे सेमिनार करे, सेमिनार अटेंड करे, बहुत सारे विदेश विदेश के दौरे किए। मुझे बहुत सारे सम्मान पत्र भी मिले, अवार्ड भी मिले। आज एक रिसोर्ट बनाने के लिए लोग पेड़ और पहाड़ की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। उसके लिए हमने चिपको आंदोलन की तर्ज पर हमने पेड़ों से चिपककर अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। पहले हमें उन्हें समझाने की भी कोशिश करी, पर वो नहीं माने और उन्होंने हम पर लाठीचार्ज करवा दिया। इससे भगदड़ मच गई, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। उसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। मैं निर्दोष थी, मैं दोषी ठहरा दिया और फांसी की सजा दिला दी। मेरे अवार्ड, सब सम्मान पत्र किसी काम नहीं आए। आज मुझे फांसी की सजा होने वाली है। साथियों, परिवारजन, आज मैं जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर खड़ी हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक पर्यावरण के लिए, रक्षा के लिए लड़ती आई हूँ। और मैं चाहती हूँ, देखो अभी देखो, मैंने आंदोलन किया था चिपको आंदोलन की तर्ज पर, जो 1730 में राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों को, वह 1970 में हिमाचल प्रदेश में चीड़ के पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। यहाँ तो उल्टा हम पर लाठी चार्ज करवा दिया और अहिंसात्मक आंदोलन को विभत्स रूप दे दिया। और देखो, मुझे दोषी ठहरा दिया गया। अब मैंने देखा आपकी मदद से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हजारों पेड़ लगवाए। अपने लोगों को सचेत भी किया कि आप पेड़ ना काटें, पर वो नहीं माने। आज देखो कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। वैसे जोशीमठ में इतना निर्माण कार्य हुआ जिसकी वजह से वहाँ के घरों में दरारें आ गई, लोगों को अपने घर खाली करने पड़ गए। मैंने जब सुना तो मैंने वहाँ जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करी, होटल मालिकों से भी बात करी। उल्टा उन लोगों ने तो मेरे ही खिलाफ लोगों को भड़का दिया कि ये देखो अपने राज्य का विकास नहीं चाहती है। मेरे को बड़ी हताशा हुई, मुझे निकाल दिया गया। मैं चाहती हूँ आप लोग सचेत करना लोगों को। वैसे ही देखो, मैंने यूरोप में सुना था कि बांधों को हटाया गया है, उससे पर्यावरण की रक्षा हो रही है। मैंने जाके देखा तो बांधों को हटाने की वजह से नदियाँ अपने प्राकृतिक स्वरूप में बह रही थी। वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह मर गई थी वो वापस हो गई, जो लुप्त हो गई थी, और अपने प्राकृतिक प्रजनन स्थल की तरफ जा रही थी। और नदियों के दोनों किनारों पे जो वनस्पति लुप्त हो गई थी वो वापस उगने लगी और वातावरण में एक बहुत खुशहाल माहौल था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ आकर कोशिश करी समझाने की, कई अफसरों के पास मिली, कई संस्थाओं में भी गई, पर किसी ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस
उसको जरूर आगे बढ़ाना। और देखो, जापान में एक तकनीक विकसित की गई है जिसमें वो छोटी सी जगह पे बहुत सुंदर सुंदर घने वन पैदा कर लेते हैं। मैंने उसकी विस्तृत जानकारी ली और मैंने अपने गांव में जाकर नहर के किनारे जो खाली जमीन थी उस पे वो प्रयोग किया। बहुत सफल प्रयोग रहा, इतने सुंदर वन उग गए, इतने सुंदर पेड़ थे। तो मैंने यहाँ आकर होटल मालिक को समझाने की कोशिश करी कि देखिए, आपने जो नुकसान पहुँचाया प्रकृति को वो तो ठीक है, पर आपके जो खाली ज़मीन है उस पर आप छोटे छोटे जापानी तकनीक से घने वन लगा सकते हैं। उस तरह से पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी। पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इन चंद लोगों के फायदे के लिए अपन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी पर अब मेरे पास समय नहीं है। खैर, पर हाँ, न मैंने हार मानी है न मैं हार मानूंगी। मैं जानती हूँ आप और आने वाली पीढ़ियाँ मेरी आवाज़ बनकर उभरेंगे और अधिक से अधिक पर्यावरण कार्यकर्ता बनकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मेरी आवाज़ को कभी नहीं मिटने देंगे और मेरी फांसी की सज़ा को कभी व्यर्थ न जाने देना। आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।